देखिए दोस्तों, प्लम्बिंग का सामान खरीदते समय हर कोई चाहता है कि पैसा बचे। पर दिक्कत यह है कि मार्केट में जाते ही दुकानदार आपको ऐसे ब्रांड और ऐसी ऐसी चीजें दिखा देगा कि आप उलझ जाओगे। आज मैं आपको बिल्कुल देसी और प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि कैसे आप प्लम्बिंग के सामान में बिना क्वालिटी से समझौता किए, बिना किसी डुप्लीकेट चक्कर में फंसे अपने हजारों लाखों रुपए बचा सकते हो। सबसे पहली चीज जहाँ लोग आंख बंद करके पैसा बर्बाद करते हैं वो है ब्रांड के पीछे भागना। लोग सोचते हैं कि जो टीवी पर दिख रहा है बस वही सबसे बेस्ट है, और यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। प्लम्बिंग में दो हिस्से होते हैं, एक वो जो दीवार के अंदर छुपा होता है जैसे कॉन्सिल पाइप और फिटिंग्स, और दूसरा वो जो बाहर दिखता है जैसे कि आपकी टैप, शावर, वॉश बेसिन। अब लोग क्या करते हैं कि बाहर दिखने वाले महंगे नल के चक्कर में अंदर वाले पाइप सस्ते और लोकल ब्रांड के डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बाहर का नल अगर खराब हुआ तो 2 मिनट में बदल जाएगा, लेकिन अंदर का पाइप लीक हुआ तो पूरी दीवार तोड़नी पड़ेगी, टाइल बर्बाद होगी, और जो प्लम्बर दोबारा तोड़ने का चार्ज लेगा वो अलग। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो कि अंदर के पाइप के लिए हमेशा ISI मार्क वाले स्टैंडर्ड ब्रांड पर जाओ, पर जरूरी नहीं कि वो सबसे महंगा वाला ही हो। मार्केट में कई ऐसे जेन्युइन ब्रांड्स है जो बिना किसी फालतू एडवर्टीजमेंट के बहुत ही सॉलिड क्वालिटी के पाइप आधी कीमत पर देते हैं। बस आपको दुकानदार से कहना है कि मुझे CPVC या UPVC में ISI अप्रूव्ड हैवी ड्यूटी पाइप दिखाओ जो ISI सर्टिफाइड हो। अब अगली गलती आती है डुप्लीकेट सामान को ना पहचान पाना। आजकल मार्केट में नामी कंपनी के नाम से मिलती जुलती स्पेलिंग वाले इतने नकली माल बिक रहे हैं कि आम आदमी धोखा खा ही जाता है। जैसे किसी बड़े ब्रांड के नाम में एक अक्षर बदल दिया और आपको थमा दिया जाता है। यही चीज लोग समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि उन्हें बहुत भारी डिस्काउंट मिल गया। इससे बचने का सबसे आसान और तगड़ा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप प्लम्बिंग का सामान लेने जाए सबसे पहले वजन चेक करें। जो असली और अच्छी क्वालिटी की ब्रास फिटिंग या नल हो वो हाथ में लेते ही भारी महसूस होगा। जो नकली या घटिया एल्युमिनियम मिक्स माल होगा वो एकदम हल्का लगेगा। दूसरी बात, हर अच्छे ब्रांड के पाइप और फिटिंग पर लेजर से प्रिंटिंग होती है जिसे आप हाथ से रगड़ेंगे तो वो छूटेगी नहीं। अगर वो लोकल होगा तो उसे आप हाथ से जो है इजिली मिटा सकते हैं। वैसे दोस्तों, जब आप अपना नया घर बनवा रहे होते हैं तो सिर्फ प्लम्बिंग ही नहीं, सीमेंट, सरिया, ईंट, बालू, हर चीज में बजट ऊपर नीचे भागता है। इसी बजट की टेंशन को खत्म करने के लिए मैंने एक हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेल शीट बनाया है जिसमें सिर्फ प्लॉट का लेंथ और विड्थ डालते ही पूरा खर्च निकल जाता है। वो भी एक क्लिक में पूरा एस्टिमेट मिल जाता है। इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जो है इस एक्सेल शीट को चेक जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खेल की जो प्लम्बर और दुकानदार मिलकर आपके साथ खेलते हैं। अक्सर क्या होता है, हम प्लम्बर को लिस्ट बनाने को कहते हैं, प्लम्बर जानबूझकर जरूरत से ज्यादा सामान लिख देता है। जैसे जहां 10 एल्बो लगनी है वहां 15 लिख देगा। फिर वो आपको किसी फिक्स दुकान पर ले जाएगा और कहेगा कि यहीं से सामान ले लो। यहाँ सबसे बेस्ट मिलता है वो दुकानदार आपको लंबा चौड़ा बिल थमा देगा और उस बिल में एक मोटा कमीशन सीधा प्लम्बर की जेब में चला जाता है। नुकसान किसका हुआ? सीधा आपका। इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि प्लम्बर से लिस्ट बनवाने के बाद आप खुद 2 या 3 अलग थोक दुकानों पर जाएं, उनसे कहिए कि मुझे इस लिस्ट के एस्टिमेट बना कर दो। जब आप 3 जगह रेट मिलाएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितना मार्जिन मार रहा है। और हाँ, दुकानदार से हमेशा ये बात पहले ही साफ कर लो, भाई जो सामान बच जाएगा क्या वो वापस होगा? ज्यादातर दुकानदार बचा हुआ सामान वापस ले लेते हैं, तो जैसे ही काम खत्म हो बची हुई फिटिंग्स और पाइप तुरंत वापस करके अपना पैसा रिफंड ले लो। एक और जरूरी बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि सारा सामान एक ही बार में खरीद लो ताकि बार बार चक्कर ना काटना पड़े, पर प्लम्बिंग में ये गलती मत करना। पहले स्टेज पर सिर्फ कॉन्सिल्ड यानी कि दीवार के अंदर डालने वाले पाइप और फिटिंग खरीदो। जब प्लास्टर और टाइल्स का काम पूरा हो जाए तब जाकर बाहर के नल, कमोड, वॉश बेसिन खरीदो। इससे आपका फायदा ये होगा, एक तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, दूसरा कंस्ट्रक्शन के दौरान बाहर का महंगा सामान साइड पर पड़े पड़े टूट जाता है या फिर चोरी हो जाता है। तो दोस्तों, सीधा सा फंडा यह है कि अंदर की फिटिंग की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कीजिए और बिना वजह ब्रांड के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना है। खुद मार्केट में सर्वे करो, सामान का वजन और फिनिशिंग चेक करो, और हाँ, बिल हमेशा पक्का लो ताकि कल कोई दिक्कत आए तो कंपनी से रिप्लेसमेंट मिल सके। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें आपके हजारों रुपए बचाएगी, आपका घर मजबूत बनेगा। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो अपना घर बनवा रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक्सेल शीट को चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मैनेज करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।